इस ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेताजी के चश्मे का अगला भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जब हवलदार साहब के मन में यह बात आती है कि आखिर इस बूढ़े लंगड़े और मरियल आदमी को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो गया था, इसलिए हवलदार साहब का ड्राइवर भी परेशान था। वो यह सोच रहा था कि अब ज़्यादा देर हो गया है, अब हम लोग को घर चलना चाहिए। और वो ये पान वाला जो है वो भी अब इससे आगे कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए यह सब दोनों लोगों को देखते हुए हवलदार साहब इसके आगे कुछ नहीं पूछे और जीप में बैठे और जीप आगे बढ़ गई। इसके आगे देखिए, 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसके कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए देखिए आगे हवलदार साहब का तो काम ही था, वो हर 15वें दिन उस कस्बे से होकर गुजरते थे। ऐसे ही करते करते ज़्यादा दिन हो गया था, लगभग 2 साल हो गया था। जब भी वो आते थे तो वो नेताजी की मूर्ति पर एक नया चश्मा ही देखते थे। कभी धूप वाला चश्मा लगा होता था, कभी उनके आँख पे गोल चश्मा लगा था, कभी चौकोर लगा रहता था, कभी धूप वाला चश्मा, आदि अनेक तरह से। तो जब वो रास्ते में कोई भी व्यक्ति जब यात्रा करता है तो उसे थकान हो जाती है, और धूप में जब वो निकलते थे तो वो उनकी यात्रा का जो थकान है वो मूर्ति दूर कर देती थी। उनके मन में हमेशा एक प्रसन्नता रहता था कुछ क्षण के लिए कि चलिए आज चलते हैं और देखते हैं कि नेताजी का आज कोई दूसरा चश्मा लगा होगा, वो चश्मा कैसा होगा। यही कौतूहल से वहाँ जाते थे और उनके मन में ये हमेशा कौतूहल भरा रहता था कि आज तो नेताजी के आँख पे कुछ अलग ही चश्मा देखने को मिलेगा। चलिए देखा जाए आज कैसा चश्मा लगा है। इस तरह से उनकी यात्रा की वो थकान जो है, कुछ क्षणों के लिए वो यात्रा की थकान को भूल जाते थे और प्रसन्न हो जाते थे। फिर आगे देखिए, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। ये हवलदार साहब तो मन ही मन सोच रहे थे कि आज चलेंगे तो आज एक नया चश्मा, एक अलग तरह का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर दिखाई देगा। लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। वो देख रहे हैं कि चौराहे की सारी दुकानें बंद है, यहाँ तक कि पान का दुकान भी बंद है, और उस समय नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा है। नेताजी की मूर्ति जो है वो बिना चश्मे की है, और वो देख करके फिर वापस चले जाते हैं। फिर इसके आगे देखिए, अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। जब फिर अगली बार आते हैं हवलदार साहब और इस बार भी वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं देखते हैं, तो फिर पूछते हैं पान वाले से, धीरे से पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पे चश्मा नहीं लगा है। और जब इतना पान वाला सुनता है तो उसका मन जो है उदास हो जाता है। वह पीछे मुड़ करके अपनी पान की पिक थूकता है और अपनी सिर झुका करके उदास मन से
अपनी धोती के कोने से अपने आँख को पोंछते हुए बोलता है कि साहब, हवलदार साहब से बोलता है कि साहब, कैप्टन मर गया। अर्थात जो कैप्टन चश्मे वाला था वही तो नेताजी की मूर्ति पर से चश्मा बदलता था और उसी का यह काम था। और जब वो मर गया तो अब चश्मा कौन बदलेगा, इसीलिए नेताजी के आँख पर चश्मा नहीं है, ये कहना चाहता था पान वाला। फिर आगे देखिए, और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप आ बैठे और रवाना हो गए। जब इतना सुने हवलदार साहब तो अब उनसे अब कुछ नहीं बोला गया। वो चुपचाप सुने और इसके आगे कुछ भी नहीं पूछे, चुपचाप खड़े हुए और पान वाले को पैसा जो देना था पान का वो पैसा दे करके और जीप में बैठ करके आगे निकल गए। फिर देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम करने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। जब हवलदार साहब आगे बढ़ते हैं तो अपने मन ही मन सोचते हैं कि देखिए वो कैसा बूढ़ा लाचार व्यक्ति है, वो देशभक्तों के लिए कितनी आस्था रखता है, उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है कि वो नेताजी के आँख पे चश्मा न होने के बाद भी ऊपर है और उस पर ये पान वाला जो है वो हंस रहा है, उसकी खिल्ली उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। तो आजकल देश में ऐसे भी लोग हैं जो लोग देशभक्तों या देश से प्रेम रखने वाले व्यक्तियों का तो मजाक उड़ाते हैं और अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इतने गिर जाते हैं कि अपने आप तक को भी बेच डालते हैं। अर्थात उन्हें हर जगह अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है। तो वही कहते हैं कि कौम का अर्थ होता है वर्ग, जाति या समुदाय, कि ऐसे समुदाय या वर्ग का क्या होगा जो देशभक्तों के का तो खिल्ली उड़ाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह से उनका मन जो है दुखित हो जाता है और ये सब सोचने लगते हैं। फिर आगे देखिए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पे रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। देखिए, हवलदार साहब के मन में हमेशा एक कौतूहल भरा रहता था, उत्सुकता रहती थी कि जब भी जाएंगे और हर बार नेताजी का एक अलग तरह का चश्मा देखेंगे। इसी ख्याल से वो आते थे, उस चौराहे पर रुकते थे और पान खाते थे, नेताजी की मूर्ति को ध्यान से देखते थे। लेकिन 2 बार से आ रहे हैं तो वो यही देख रहे हैं कि नेताजी के मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा है, तो वो उदास हो जाते हैं और मन में यह सोच लेते हैं कि आज हमें उस चौराहे पर रुकना नहीं है, नहीं तो पान खाना है, न नेताजी की मूर्ति को देखना ही है। क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगाता था वो तो कैप्टन मर गया और पहले से जो वो कलाकार था मोतीलाल, वो ये मोतीलाल नेताजी की मूर्ति पे चश्मा बनाया ही नहीं था। तो अब तो नेताजी की मूर्ति पे कोई चश्मा दिखाई नहीं देगा। यही सोच करके वो पहले ही ड्राइवर से बता दिए थे कि आज बहुत ज़्यादा काम है, आगे चौराहे पे गाड़ी मत रोकना, हमको पान भी नहीं खाना है और सीधे आगे निकल जाना, पान कहीं और खा लेंगे। फिर आगे देखिए, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप न रुकते हवलदार साहब
जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। देखिए, हालदार साहब तो पहले ही ड्राइवर से बता दिए थे कि अब इस चौराहे पर रुकना नहीं है, न पान खाना है। लेकिन लोगों की एक आदत जब बन जाती है तो उस आदत को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, जल्दी से वो आदत नहीं छूट पाती है। ऐसे ही हालदार साहब की आदत थी कि वो आदत से मजबूर थे। वो जब भी आते थे तो उस चौराहे पर रुकते थे, यही उनकी आदत बन गई थी। आज भी वैसा ही हो रहा है कि हालदार साहब आते हैं तो अचानक उनकी आंखें उस चौराहे पर उस मूर्ति की तरफ पड़ जाती है, और जब मूर्ति की तरफ वो देखते हैं तो उन्हें और आश्चर्य होता है और वो तेज से चिल्ला करके चीख करके बोलते हैं। ड्राइवर से तो पहले मना कर देते हैं कि जीप को रोकना नहीं है, लेकिन जब ऐसा देखते हैं तो तेज से बोल करके चीख करके जीप को रुकवाते हैं। और जीप स्पीड में थी, वो तो पहले से रुकने वाली थी नहीं, इसलिए वो तेज़ थी। और ड्राइवर ब्रेक लगाया, ज़ोर से ब्रेक लगाया। लोग देखने लगे कि क्या बात है, इतनी तेज़ जीप जो है अचानक रुक रही है, कोई ज़रूर बात होगा। इस तरह अभी जीप रुका ही नहीं, अभी रुकते रुकते ही हालदार साहब उसमें से कूद गए और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ बढ़ने लगे और ठीक मूर्ति के सामने जाकर सीधे खड़े हो गए। खड़ा होने के बाद ये देख रहे हैं कि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडा एक गांठ वाली पतली लकड़ी होती है, उस लकड़ी का चश्मा कोई लड़का लगा दिया है, कोई बच्चा बनाकर लगा दिया है। जब यह देखते हैं हालदार साहब कि कोई बच्चा लकड़ी का चश्मा लगाया है, सरकंडे का चश्मा लगाया है, तो उनकी आंखें और भावुक हो जाती हैं और आंखें भर आती हैं, आंसू निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है कि ये ऐसे उनके मन में भाव उत्पन्न होता है कि देखिए आज भी कैसे लोग हैं कि बड़े तो बड़े हैं, बच्चे भी देशभक्तों का कितना सम्मान करते हैं। कि कैप्टन पहले चश्मा बनाता था और जब वो मर गया तो बच्चों को भी बिना चश्मे का नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लग रही है। अर्थात यहाँ मूर्ति अच्छी नहीं लगने से मतलब कि बच्चे भी देशभक्तों के प्रति, देश प्रेमियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। अब आपकी ये कहानी समाप्त होती है। इसका प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में भेजेंगे।